ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रक्षाबंधन का वीडियो। रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, तो ये तो जानकारी हमें यूट्यूब से कैलेंडर के माध्यम से मिल जाती है कि रक्षाबंधन कब है, कैसे मनाया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बहुत सी जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, 27 अगस्त को पूर्णिमा है और हर साल पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन 27 अगस्त को जो पूर्णिमा है तो वो 9 बजे के बाद शुरू हो रही है सुबह, और दूसरे दिन 9 बजकर 28 अगस्त को 9 बजकर 48 मिनट पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो कोई भी तिथि सूर्योदय से पकड़ी जाती है। तो 27 अगस्त को तो 9 बजे के पहले सूर्योदय हो जाता है, लेकिन 28 अगस्त को जो है 9 बजकर 48 मिनट पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है, तो उस समय उदय तिथि मिल रही है। तो हर साल क्या होता है, रक्षाबंधन के दिन हमेशा भद्रा रहता है। भद्रा, तो भद्रा जब पृथ्वी पर रहती है तो उस समय पे कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। उतना समय हम लोगों को छोड़ देना पड़ता है, हमेशा ये देखने में आता है। लेकिन इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा और उस दिन भद्रा पृथ्वी पर नहीं है। 27 अगस्त को भद्रा पृथ्वी पर रहेगी, उसके बाद में पाताल लोक में चली जाएगी। इसलिए वो पाताल लोक में होने के कारण, यानी भद्रा का 27 अगस्त को ही पृथ्वी पर होने के कारण रक्षाबंधन 28 को है। तो इस साल भद्रा है ऐसा नहीं है, इसलिए उस दिन ये नहीं देखना है कि आज भद्रा है। तो 28 अगस्त को पृथ्वी पर भद्रा नहीं रहेगी। और दूसरी बात है, इस साल जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है वो 27 तारीख की रात्रि में लगने वाला है। वैसे तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है उसका भी पालन किया जाता है, लेकिन सूतक काल चंद्र ग्रहण लगने के करीबन 5 घंटे पहले शुरू हो जाता है। लेकिन उसका भी यानी कोई पालन नहीं करना है, कारण चंद्र ग्रहण तो है, लेकिन 28 अगस्त को सुबह पालन सूतक काल का इसलिए नहीं करना है, कारण पूर्णिमा तिथि 27 को शुरू हो जाएगी और उसका समापन 28 को हो जाएगा। और सुबह सूर्य भगवान निकल चुके होंगे, सूर्य का जो प्रकाश है वो फैल चुका होगा। तो जब ग्रहण दिखता है उसी समय उसे मान्य किया जाता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा रात्रि में दिखाई देता है और 28 तारीख को रात्रि वो चंद्र ग्रहण हमें दिखाई नहीं देगा, सूर्यदेव दिखाई देंगे, सूर्य का प्रकाश निकल चुका होगा। इसलिए इस चीज़ का भी पालन नहीं करना है। तो यानी सभी प्रकार से यानी राखी हम अच्छे से मना सकते हैं 28 अगस्त को। न तो भद्रा है और न तो सूतक काल है चंद्र ग्रहण का। फिर रही कुछ समय हमें देख लेना चाहिए फिर भी। तो हर दिन 1.5 से 2 घंटे का जो समय होता है वो राहु काल का होता है। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि राहु काल का एक वीडियो बनाओ हर दिन का। तो मैं सोचते रहती कि बनाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे एक के पीछे एक त्यौहार आ जाते हैं और मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए वो वीडियो अभी तक मैं नहीं बनाई हूँ। तो जब भी समय मिले मैं अच्छे से बनाकर डाल दूँगी, कारण 1.5 से 2 घंटे का जो राहु काल, तो उसका हर दिन का समय एक नहीं होता, हर दिन का अलग अलग समय होता है। और वो भी अलग अलग तो होता है, लेकिन जब छोटे दिन बड़े दिन आते हैं उस समय भी थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो उस हिसाब से अच्छे से सोच के बना के मैं डाल दूँगी। लेकिन इसमें 28 अगस्त को 10:30 बजे से, यानी आपको 12:30 बजे तक ये 2 घंटा राहु काल है, तो उसमें आपको
राखी नहीं बांधना है। उसके पहले भी बांध सकते, उसके बाद में सारा दिन बांध सकते। उसमें सुबह सुबह तो नहीं देखना है, दिन अच्छा है, लेकिन राहु काल का पालन कर लीजिए। तो 10:30 से 12:30 शुक्रवार के दिन का रहता है राहु काल का समय। तो अब ये तो हो गई, यानी सब तिथियों का निवारण हो गया कि कौन सी तिथि है, कब है, कैसा है। अब इस दिन को नारळी पूर्णिमा कहते हैं। तो ये कहाँ बोलते हैं? नारळी पूर्णिमा, महाराष्ट्र में। तो जो कोहड़ी लोग होते हैं वो समुद्र की पूजा करते हैं। बारिश का मौसम होता है, बारिश में समुद्र में बहुत सा जल उफाल मारता है, और मछुआरे जो होते हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। तो समुद्र को शांत करने के लिए वरुण देव को भाई के रूप में यानी राखी बांधी जाती है। तो उसमें यानी नारियल दिया जाता है। तो ये उसके पीछे का कारण है। इसलिए महाराष्ट्र में नारळी पूर्णिमा ऐसे, यानी उस दिन रक्षाबंधन के दिन उस पूर्णिमा को ऐसे कहा जाता है। अब रक्षाबंधन कब से चल रहा आ रहा है? तो ये यानी भाई को बहन जो राखी बांधती है, भाई बहन का जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो ये कब से मनाया जा रहा है? तो हर जो भी हमारे सनातन धर्म में जो भी यानी त्यौहार होते हैं वो कहाँ से परंपरा चली आ रही है, क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ, कारण छिपे होते हैं। तो हमें उसका भी यानी जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके पीछे 2 कहानियाँ आती है। सबसे पहले जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर पृथ्वी पर आए थे, तो उस समय उन्होंने जो राजा बलि थे, भक्त प्रहलाद के जो नाती थे राजा बलि, तो उनकी परीक्षा ली थी उन्होंने। तो कारण वो अपने दरवाजे पर से किसी को यानी कुछ भी मांगते थे कोई, तो वापस नहीं जाने देते थे। तो इसका एक वीडियो मेरे दूसरे चैनल सोनी क्रिएशन पर मेरे बेटे ने बहुत ही बढ़िया वीडियो शुक्राचार्य जी का और इनका वामन अवतार का बनाया है। तो इसकी लिंक मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि वामन अवतार जब लिया तो वो राजा बलि के वहाँ पर गए। अब वहाँ गए तो ब्राह्मण थे वामन अवतार में भगवान विष्णु, और शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के गुरु थे। अब भक्त प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे, लेकिन राक्षस कुल में जन्मे थे। वो हिरण्यकश्यप के जो बेटे थे, इसलिए वो राक्षस कुल था। अब भक्त प्रहलाद भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे, तो उसी प्रकार उनके नाती भी भक्त ही थे, लेकिन राक्षस कुल में जन्म होने के कारण वो राक्षस कुल में माने जाते थे। अब वहाँ पर शुक्राचार्य उनके गुरु थे, वो वहीं पर उस समय थे। अब वहाँ पर जब वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु गए, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने उनका आदर सत्कार सब किया, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का वेश धारण करके वामन अवतार जो थे वो गए थे। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मांगिए। उनका से आदर सेवा सत्कार सब उन्होंने किया, और कहा कि आपको क्या चाहिए, आप मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे? तो बोले कि हाँ। तो मुझे कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। अब उन्होंने जैसे ही कहा तो वो हंसने लगे कि 3 पग कितना होता है, थोड़ा सा ही होता है, कुछ और ज़्यादा मांगो। तो बोले कि नहीं, मुझे 3 पग ही चाहिए। तो 3 पग भूमि मांगी। बोले कि ठीक है, आपकी इच्छा 3 पग भूमि की है तो ठीक है, दे देता। तो उन्होंने संकल्प लिया देने के समय, उस समय हाथ में जल लेकर संकल्प लेते थे। तो जैसे ही राजा बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प लेने लगे, शुक्राचार्य ने कहा कि इतना सा छोटा सा बालक दिख रहा और 3 पग भूमि मांग रहा, तो कुछ तो है इसके पीछे। तो उन्होंने अपनी अंतर दृष्टि से आंखें बंद करके देखा, तो उन्होंने देखा कि ये तो भगवान विष्णु हैं। तो ये तो यानी राजा बलि
से 3 पग भूमि, इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ कारण हो सकता है। तो उन्होंने इशारा किया कि मत दो करके, लेकिन राजा बलि ने उनका नहीं सुना। तो उन्होंने क्या किया, जिस कमंडल से वो जल ले रहे थे अपनी हथेली पे, तो उस कमंडल में जो डंडी थी जहाँ से जल आता था, तो शुक्राचार्य छोटा सा रूप बनाकर उस कमंडल में जाकर बैठ गए। अब बैठ गए तो वो कमंडल की डंडी के पास में बैठे और वहाँ से अपनी आँख से देख रहे थे। तो जैसे ही राजा बलि ने जल लिया तो जल हाथ में आ नहीं रहा था, तो उनको ऐसा लगा कि जल क्यों नहीं आ रहा, तो वो कोशिश कर रहे थे। अब इधर भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे, उनको डाउट आ गया कि कुछ तो है। उन्होंने जब आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने देखा कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य यहाँ जाकर बैठे हैं। तो उन्होंने वहाँ से एक छोटी सी कुसा उठाई और वो जो डंडी थी जहाँ से पानी आ रहा था कमंडल में से, वहाँ पे ऐसे लगा दी, तो वो जा गिरी शुक्राचार्य की आँख में। तो शुक्राचार्य की आँख फूट गई और तो उस समय से शुक्राचार्य जी की एक आँख ऐसे यानी फूटी वाली है। तो उस समय फिर उन्होंने जल लिया, राजा बलि ने संकल्प लिया और उनको 3 पग भूमि दान की। बोले कि प्रभु 3 पग जमीन आप ले लीजिए। उसी समय भगवान ने अपना विकराल रूप बनाया, जो बड़े हो गए, बहुत बड़ा रूप बनाया। और जैसे उन्होंने अपना एक पग रखा तो उसमें पूरी सृष्टि आ गई। अब जैसे ही दूसरा पग रखा, पूरा आकाश आ गया। तब जाकर राजा बलि को लगा कि ये तो प्रभु ही हो सकते हैं, ये सब प्रभु की माया है। फिर उन्होंने कहा कि अब 2 पग हो गए, तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि अपने बात के तो पक्के थे, भगवान के भक्त थे और जो बात बोल देते थे उससे नकारते नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, एक पग में आपने पूरी सृष्टि नाप ली, दूसरे पग में आकाश नाप लिया, तो अब क्या, मैं अपना खुद मैं ही बचा हूँ। तो वो झुके और प्रभु के चरणों में झुके और बोले कि प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए। जैसा ही तीसरा पैर प्रभु ने राजा बलि के सिर पर रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए। तो पाताल लोक में गए और वहाँ पर फिर भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ के आप राजा होंगे, यहाँ का जो राज्य है आप संभालोगे, पाताल लोक की पूरी जवाबदारी आपकी रहेंगी और आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं आपके दरवाजे पर यहाँ पर द्वारपाल की तरह आपकी रक्षा करूँगा। तो भगवान विष्णु वहीं पर रह गए द्वारपाल के रूप में पाताल लोक के दरवाजे पर। अब इधर जो वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी थी, वो नर्वस रहने लगी। अब एक दिन भगवान नारद वहाँ पर गए, बोले कि माता, आप क्यों ऐसे यानी एकदम नाराज नाराज सी दिख रही हो, उदास लग रही हो। तो माता लक्ष्मी ने कहा, नारद जी क्या करूं, यहाँ पर वैकुंठ में जब मेरे स्वामी मेरे साथ रहते हैं तभी यहाँ की शोभा बढ़ती है, अभी तो सब वीरान हो चुका है, कारण मेरे पति यहाँ नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकूंगी। फिर माता लक्ष्मी नारद जी ने बताया कि आपको ऐसा कुछ उपाय मैं सुझाता हूँ जिसके कारण आपके पति यहाँ पर वैकुंठ लोक में पुनः आ सकते हैं। फिर उनके बताए गए अनुसार माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप बनाया और वो पाताल लोक में राजा बलि के पास में गई और उन्होंने एक रक्षा सूत्र लेके गए। माता लक्ष्मी एक रक्षा सूत्र अपने साथ में लेकर गई थी। तो उन्होंने वहाँ गए तो राजा बलि ने कहा, वो रोने लगी। माता लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप लेकर गई, रोने लगी। तो राजा बलि ने कहा, बहन क्यों रो रही हो, क्या दुख है आपको। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो हे राजन, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं ये रक्षा सूत्र लाई हूँ।
सॉरी कवच नहीं, रक्षा सूत्र लाई हूँ, तो इससे मैं आपकी कलाई पर बांधना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी रक्षा, ये जो रक्षा सूत्र आप लेकर आई हो मेरी कलाई पर बांध दीजिए। फिर माता लक्ष्मी ने वो रक्षा सूत्र राजा बलि की कलाई पर बांध दी और उनसे कहा कि आज से आप मेरे भाई हुए। ये रक्षा सूत्र हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेंगे। ये मेरे एक बहन का वचन है। और उन्हें नहीं पता था राजा बलि को कि ये माता लक्ष्मी है, विष्णु जी को लेने आई है। वो तो एक साधारण स्त्री के रूप में मां गई थी। फिर उन्होंने कहा कि बहन, जब आपने मुझे रक्षा सूत्र बांधा और भाई बनाया, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप मांगिए, क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु आपके दरवाजे पर जो पहरा दे रहे हैं वो मेरे पति है और वो मुझे चाहिए। फिर उनके मन में विचार आ गया कि ये तो माता लक्ष्मी है और अपने पति को मांग रही है, तो मैं तो हर दिन सुबह उन मेरे प्रभु को निहारता था, अब प्रभु माता के साथ चले जाएंगे तो मैं किसे देखूंगा। लेकिन मैं अपनी बहन को भी निराश नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ जाने को कह दिया। और वो दिन था सावन की पूर्णिमा का दिन, तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये है, यानी उस समय से ये रक्षाबंधन की कहानी चलती आ रही है। तो इस प्रकार से हर साल सावन की पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन मनाते हैं। अब दूसरी कहानी जो है वो है महाभारत के समय की। तो एक समय भगवान कृष्ण के उंगली में चोट लग गई थी और द्रौपदी जो थी उसे श्री कृष्ण अपनी सखा मानते थे, मित्र के जैसे मानते थे। तो जैसे द्रौपदी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के उंगली में चोट लगी है, उन्होंने झट से अपने साड़ी का पल्ला फाड़े और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहन कहा था और कहा था कि आपने आज अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे उंगली की रक्षा की है। जब भी आपको किसी समय में ऐसी कुछ आवश्यकता पड़े तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भाई बनकर आपका रक्षण करूंगा। तो जब कौरव और पांडव के बीच में जब पांडव पूरी तरह से सारा राजपाट हार गए थे और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण दुशासन ने किया था, तो उस समय जब माता द्रौपदी की दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया था, तो भगवान ने लीला की थी कि वहाँ से ऊपर से किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे और माता द्रौपदी की साड़ी नष्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। दुशासन खींचते खींचते साड़ी खींचते परेशान होकर गिर गया था, लेकिन साड़ी जैसी की वैसी माता द्रौपदी के शरीर से लगी हुई थी। तो इस प्रकार भाई बहन के रिश्ते का उन्होंने वो रूप दिया था वहाँ पर कि जैसे बहन ने भाई की रक्षा की थी वैसे भाई ने बहन की रक्षा की थी। तो उस समय से भी ये रक्षाबंधन का त्यौहार चलते आ रहा है। ये कथा सुनी है, लेकिन जो पहले कथा बताई वो भी यानी नारली पूर्णिमा के दिन से शुरू हुई थी। तो ये दोनों कथाएं यानी रक्षाबंधन उस समय से मनाते हैं, इस पर आधारित है। तो बहुत कुछ मैंने जितना मुझे मालूम था आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।